जय बद्री विशाल। आपके यहां मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला। जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बने। माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेगा। मौलाना आजाद इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास इंडिया पानी आप पियो, पानी पीने का आप भाई। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोखी पहाड़ी में। आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी व कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच हुई है, जिसमें सुरेंद्र राजपूत द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि एनडीए के पास पीएम पद की दावेदारी के लिए मोदी जी के चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता व सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने उन्हें जवाब में सच्चाई का वो आईना दिखाया कि कांग्रेस प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई और वह हताश नजर आए। जिस प्रकार मोदी जी का केवल चेहरा ही विपक्ष की लुटिया डुबो रहा है, ठीक उसी प्रकार डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी अपने ज्ञान व तर्कों से सभी विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को दिन में तारे दिखा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मजा नहीं आ रहा है तो रुको जरा, सब्र करो। ये भी मेरे सवाल पे जवाब नहीं देंगे, ये एकजुट होकर आप आए तो अलग बात है। ये भी एकजुटता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे। ना घुमा नहीं रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। अच्छा, मतभेद है हमारे, लेकिन हमारे मतभेद राहुल गांधी से बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व। नाभि पे तीर किसने मारा था? हमारे यहाँ क्या सुनिए ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं जवाब दूं। एक मेरा सवाल पूछिए। ऑब्जर्वर ने ये बात कही भी थी कि बीजेपी को, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी को नेताओं को और भी सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए। सिर्फ मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व भी, क्या आपको लगता है कि ये एक आपके लिए चुनौती है और आपकी जो बाकी लीडरशिप है उसको भी उस तरीके से आगे आना चाहिए? पहले मैं कहूंगा डिबेट की थोड़ी गंभीरता बना के रखेंगे, और मैंने किसी के में डिस्टर्बेंस नहीं किया है और 3:1 डिबेट है, तो कृपया मेरे में कोई डिस्टर्ब ना करें। अपने टर्न में आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दें। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहां राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं। जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%। यही समस्या की बात है। इनके यहां जितने नेता बने, इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, वहां मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने वीपी सिंह के नेतृत्व में। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, अजीत सिंह को सीएम बनना था। वीपी सिंह जी का समीकरण था कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं इसलिए ना बने, चलो कोई बात नहीं। अखिलेश जी बने, उस समय मुलायम सिंह जी नेता थे। अखिलेश जी को कोई नहीं जानता था 2012 में वो बने। इनके यहां, अब मजेदार बात बताऊं, बाकी तो छोड़िए, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुए तो जनता ने तय किया था। उसके बाद एक सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर हुए पीवी नरसिम्हा राव, और एक राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बन गए। एक ने भी पहली, और इंदिरा गांधी जी पहली बार कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बनके। और जवाहरलाल नेहरू कैसे बने? फरवरी 1946 में कांग्रेस की कमेटी में, जिसमें 1 वोट पट्टाभी रमैया को, 1 वोट जेपी कृपलानी को, और सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल को, और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू को। 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बने। इसलिए अंतर है, फिर से 100% सत्य, फिर से झूठ। अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद महात्मा गांधी में लिखा है, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चीज उसमें लिखी है, झूठ 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 मत बोलो, हद होती है झूठ बोलने की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट कर रहा हूं। सुनिए, मौलाना आजाद इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास इंडिया पानी आप पियो, पानी पीने का आप भाई।